हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं नैन की शादी जिन से हो रही थी, तभी उसका भाई आ जाता है। उसको शादी से बिल्कुल भी वो खुश नहीं था। वह बोलता है कि जिन की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी, अचानक उसको छोड़कर मेरी बहन से शादी करने जा रहा है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो अपनी सिस्टर को बहुत समझाने की कोशिश किया था कि वो अच्छा आदमी नहीं, उसे शादी मत करो। पर लैन बोली थी कि वो बहुत अच्छा आदमी है, मैं जहाँ तक जानती हूँ, और मैं उससे प्यार भी तो करती हूँ। वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे जिंग आ जाता है। लैन का भाई बोलता है, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ शादी के बाद तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जिंग स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाता है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, गेस्ट लोग जो आए थे वो सभी बातें बना रहे थे कि शादी से पहले एक दुल्हन प्रेग्नेंट हो गई होगी, इसलिए जल्दी जल्दी शादी कर रहे हैं। लैन का भाई सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। फिर वो अपने आप को रोक लेता है अपने सिस्टर का स्माइल देखकर। फिर जिंग लैन को रिंग पहनाता है और बोलता है कि तुम जिंदगी भर मेरे गिरफ्त में कैद हो गई हो, तुम इससे कभी बाहर नहीं निकल सकती हो। लैन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। फिर जिंग उसे किस कर लेता है और ये शादी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंग बहुत ज्यादा ड्रम कर घर आता है। जब लैन पूछती है तो जिंग बोलता है कि पता नहीं तुम्हें क्या देखकर तुम ग्रैंडफादर इतने तुम्हें पसंद करते हैं। तो लैन बोलती है क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? तो जिंग बोलता है मैं तुम जैसी लड़की में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो लैन बोलती है कि तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते हो। फिर जिंग उसको बेड पर सुलाता है और बोलता है ठीक है आज जान लेते हैं, और फिर उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। जैसे ही जिंग रूम से बाहर आता है, मुलान बाहर रहती है। वो उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। और जिंग बोलता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम अब से यही रहोगी, तुम जो चाहो कर सकती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही थी क्योंकि उसको इम्प्रेस तो करना था। तभी वो देखती है जिंग मुलान को लेकर आता है। लैन पूछती है कि यहाँ पर क्या कर रही है। तो जिंग बताता है कि अब से ही हम लोग के साथ रहेगी और मैंने सारे नौकर को निकाल दिया है, इसलिए तुमको इसका ध्यान रखना होगा। तो लैन बोलती है कि पर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना। जिन बोलते है तुम इसका ध्यान नहीं रखना चाहती हो, ठीक है तो मैं रख लूंगा। फिर मुलान अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। वो बोलती ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, अगर लैन को प्रॉब्लम है तो वो जाएगी ना, तुम क्यों जाओगी? ये सब सुनकर लैन बोलती ठीक है मैं तुम्हारा और मुलान का ध्यान रख लूंगी, तब तक ये यहाँ पे रहेगी। तो जिंग सोचता है कि ये अपना भाई की तरह बहुत अच्छा एक्टिंग कर रही है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंग मीटिंग में पहुँचता है जहाँ पर लैन का ब्रदर मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। जिंग बोलता है कि तुम मुझे भूल गए, सबसे ज्यादा शेयर तो मेरे पास है ना, अपनी कंपनी को बचाने के लिए तुम अपनी बहन को मेरे से बेच दिए, भूल गए? वो बोलता है कि मैं अपनी बहन को बेचा नहीं हूँ, उस तुमसे प्यार करती थी इसलिए मैंने तुमसे शादी करा दिया। और लैन का भाई बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा फैमिली बहुत सफर कर रहा है। तो जिंग बोलता है ये सब तुम्हारी करनी है, तुमने मुझे 5 साल पहले धोखा दिया था, इसलिए मैं उसका बदला ले रहा हूँ। तो लैन का भाई बोलता है ठीक है तुम मेरी बहन से शादी कर लिए ना, अब उसको डिवोर्स दे दो। फिर जिंग बोलते हैं मुझे थोड़ा तड़पाने तो दो। यह सुनकर लैन का भाई गुस्सा हो जाता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है और जिंग बोलता है तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम देखते हैं मुलान लैन से पानी मांगती है, वो पानी देती है तो जानबूझकर पानी गिरा देती है। जब लैन पानी पोंछने लगती है तो मुलान इसके ऊपर गर्म पानी गिरा देती है जानबूझकर और सॉरी बोलने लगती है। फिर मुलान देखती है कि जिंग का घर आने का टाइम हो गया, वो जानबूझकर व्हील चेयर से गिर जाती है और जैन ये सब देखकर वो लैन को ही ब्लेम करने लगता है और वो लैन का कोई भी बात नहीं सुनता है और बोलता है कि मुलान को अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो मुलान बेड पर सुला के जा रहा था। मुलान बोलती क्या तुम मुझसे फिर से प्यार नहीं कर सकते हो? तो जिंग बोलता 5 साल पहले तुम जो मुझे छोड़कर इंडोनेशिया चले गई थी, इसके बाद से हम लोग का प्यार खत्म हो गया है। फिर मुलान बोलती है 5 साल पहले तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे दोनों पैर चले गए, अब मेरी दुनिया में कोई नहीं है। जिंग बोलता है मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। मुलान उसे प्रॉमिस लेती है कि वो कभी उसको छोड़कर नहीं जाएगा, तो वो भी प्रॉमिस दे देता है। जब लैन का ब्रदर अपनी सिस्टर से मिलने आता है तो उसका जला हुआ हाथ देखकर बहुत गुस्सा करता है। वो बोलता है तुम अब यहाँ पे नहीं रहोगी, घर चलो। वो जिंग को ब्लेम करने लगता है पर लैन बोलती है कि इनका गलती नहीं है। फिर लैन का भाई उसको ले जाने लगता है तो लैन उसको रोकती है। फिर लैन का भाई बोलता है तुमको क्या डरा रहा है, धमका रहा है? तो लैन बोलती नहीं। फिर लैन का भाई गुस्से से वहाँ से चले जाता है। फिर जिंग लैन को वार्न करता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे लिए प्लीज कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर लैन तो उसका बस चोटों को देखी जा रही थी और मुलान ये सब खड़ी होकर सुन रही थी। फिर जिंग लैन को इन्विटेशन कार्ड देता है और बोलता है कि हम लोग इस पार्टी में जाना है ऐसा कपल बन के, और उन लोग के सामने हम लोग को कपल वाला एक्टिंग करना है। मेरे लिए यह प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट पर साइन कराना है उन लोग से। फिर लैन बोलती तुम तो मैं यूज कर रहे हो, तो तुम भी तो
ग्रैंडपा का यूज कर मेरे पास आई थी। बोलती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। और फिर बोलता अगर तुम नहीं जाओगी मेरे साथ तो तुम्हारा भाई कंपनी को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो वो बोलती ठीक है मैं जाऊंगी। और लिन सोच रही थी कि जब से मैंने इसके संग शादी किया मैं जिंदगी तो पूरा बर्बाद हो गया है, और पीछे होकर देख रही थी। फिर मिसेस यांग और मिस्टर यांग के सामने कपल वाला एक्टिंग करने लगते हैं। वो लोग प्यार कम एक दूसरे को टीस ज्यादा कर रहे थे। तो मिसेस यान बोलती क्या तुम लोग सचमुच प्यार करती हो? तो लैन बोलती हाँ मैं इसे 20 साल से प्यार करती हूँ। फिर लैन उनको समझाने में लग जाती कि मैं इनसे शादी करके बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये शादी के बाद बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। मैं बहुत ज्यादा लकी गर्ल हूँ जब इनसे शादी हुआ। और मिसेस यान और मिस्टर यान को बिलीव हो जाता है। फिर जैंग लैन के करीब आकर बोलता है कि मुझे एक पल ऐसा लगा कि तुम सच बोल रही हो। तो लैन मन में सोचती है कि ये सब सच है बस तुम देखते ही नहीं हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लैन सनस्क्रीन लगा रही थी और सिंह सोया हुआ था। जैसे ही मिस्टर और मिसेस यान को आते हुए देख जैन फटाक से उड़ जाता है और लैन को सनस्क्रीन लगाने लगता है। मिस्टर यान और मिसेस यान ने देखकर बोलते हुआ इन दोनों में कितना प्यार है। फिर जैन बोलता है तुम्हारा पैर में चोट लगा हुआ दिख रहा है। वो फटाक से कवर करती है और सोचती कि ये तो चोट तुम्हें बचाने में ही लगा था। फिर हमें पता चलता है कि 5 साल जो पहले बचाया था मुलान नहीं लैन थी। लैन ड्रिंक करने के बाद जैन को अच्छी तरीके से मसाज देती है और फिर मिसेस यान और मिस्टर वान ड्रिंक में कुछ मिला दिए थे उन दोनों को क्लोज लाने के लिए। लैन को रूम के आने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था और वहाँ पे जिंग भी आ जाता है। फिर उन दोनों का बाथरूम में ही शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं लैन सोचती है कि सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है जिन। वो उठकर बोलते हैं मुझे घूरना बंद करो और जो रात का हुआ वो भूल जाओ और आज का पार्टी मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर लैन बोलती ठीक है ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिलाने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लैन इसको बोलता है कि जितना मैं बोला उतना ही करो उससे ज्यादा नहीं। फिर वह पार्टी में दिखाया जाता है लैन को सैंडल की वजह से चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर जिंग उस पर ध्यान नहीं देता वहाँ से चले जाता है लैन का ब्रदर के पास। लैन का भाई बोलता अगर मैं मैरिड होता तो मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता, पर जिंग उसका बात पर ध्यान नहीं देता है। जिंग उसको जवाब देकर वहाँ से चले जाता है। फिर लिन और जिंग डांस कर रहे थे। जिंग बहुत ज्यादा रूडली उसके संग डांस कर रहा कि वैसे वो गिर जाती है। उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। लैन के पैरों में चोट लग जाता है सैंडल की वजह से। तो जिंग उसको कैरी करके लेकर जाता है घर पे और वो मुलान करता है। तो मुलान जिंग को पता तो नहीं चल गया मैं लैन के सैंडल में कुछ प्रॉब्लम की थी। फिर जिंग लैन के पैरों पर बर्फ लगा रहा था और बोलता है कुछ दिन तक काम करने का जरूरत नहीं तुम रेस्ट करो। तो लैन बोलती मेरा काम तो कम्प्लीट हो गया अब मुझे जाने दो। जैसे वो जाती है उसको जाने नहीं देता है और बोलता है कि तुम मेरी कैद से कभी भी आजाद नहीं सकती हो। और फिर वो बोलता है तुम क्या लिन को पता थी कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो मुलान बोलती मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। तो जिन बोलता है तुम तुरंत मेरे घर से चले जाओ मैं किसी और को रख लूंगा तुम्हारी देखभाल करने के लिए। फिर मुलान बोलती क्या तुम उसे लाइक करते हो? तो बोलता है मैं उसको लाइक क्यों करूंगा, मैं उसे बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। तो मुलान बोलती तो तुम उसका इतना केयर क्यों कर रहे हो? फिर जिन बोलता है कि तुम कल यहाँ से चली जाना। वो जाने लगता है तो फिर वो अपना नौटंकी चालू कर देती है। तो बेचारा जिन उसका बाथरूम में फिर से आ जाता है और उसको अपने घर पे रहने देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुलान उसको ईयरिंग ढूंढने के लिए बोलती है। जब वो ईयरिंग ढूंढ रही थी तो उसको स्विमिंग पूल में डुबाने की कोशिश करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लैन को डॉक्टर चेकअप करने आई थी। वो चेकअप कर बताती है कि लैन प्रेग्नेंट है। जो सुनकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं। जिंग बोलते हैं किसका बच्चा है? तो लैन बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहती तो ऑफकोर्स ये तुम्हारा ही बच्चा है। तो मुलान बोलती है झूठ मत बोलो। तो लैन बोलती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुमको इस बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है। लैन बोलता है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर जिंग उसको वहाँ पे बांध देता है। लिंग जिंग को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम्हारा बच्चा है, पर मुलान उसको तो भड़काए जा रही थी कि तुम्हारा बच्चा नहीं है, मैं इस बच्चे को मार दूंगी, मैंने पूरा प्लान करके रखा हुआ है। फिर लैन मुलान से पूछते तुम मेरे बच्चे के साथ क्या करोगी? मुलान उसको एक चाटा मारती। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं। अब बोलते हैं किसकी हिम्मत हुई जो मेरे पोते को हाथ लगाने की कोशिश किया। तभी जिन बोलता है ग्रैंडपा आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। ग्रैंडपा बोलते तुम तो मुंह बंद ही रखो, अपनी वाइफ को इस हालत में ध्यान रखने की जगह क्या कर रहे हो तुम? फिर ग्रैंडपा बोलते मैं कंपनी का प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा फंस गया था तो लैन के ग्रैंडफादर ने मुझे हेल्प किया था अब हम लोग की बारी है। लैन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, तुम अपना हस्बैंड होने का जिम्मेदारी पूरा करो और ये लड़की को यहाँ से बाहर निकालो अभी के अभी। मुलान फिर से अपना नौटंकी स्टार्ट कर देती है और जिंग फिर उसके बातों में आ जाता है। एक नंबर का ढक्कन था यार। जब जिंग लैन के पास आता है तो लैन बोलती कि मैं इस बच्चे के बारे में तुम्हें बताने ही वाली थी। तो जिंग गुस्सा होकर बोलता तुम आज इस घर से बाहर नहीं गई तो कभी भी इस रूम से तुम और तुम्हारा बच्चा नहीं जा सकता और वो गेट बंद कर देता है। लैन दरवाजा खोलने के लिए बहुत चिल्लाती है पर जिंग दरवाजा नहीं खोलता है। उसको भी नहीं अच्छा लग रहा था और दोनों बैठकर बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। फिर वहाँ पर मुलान अनमेट को बोलती है
कि जितना भी खाना बचा हुआ है सब वो लैन को दे दे। मेड मना करती है, फिर मुलान उसको गुस्से से बोलती है, फिर वो मान जाती है। जब मेड लैन के लिए खाना लेकर जाती है, लैन को नीचे बेहोश देखकर वो चीखने लगती है। तभी वहाँ पे जिंग आ जाता है और लैन को बेड पर सुलाता है और बोलते ये किस तरह का खाना तुम लेकर आई हो। मेड को बहुत डांटता है। मेड बोलती है कि मुलान मैडम ने ये देने को लिए कहा था। तभी वहाँ पे मुलान आती है, बोलती है कि लैन प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसके बच्चे के लिए उसके लिए खाना बहुत अच्छा है। जिन गुस्सा होकर डायरेक्टली किचन रूम में जाता है और उसके लिए कुछ बनाता है। लिन को वो अपने हाथों से सूप पिलाता है जो वो खुद बनाया था। फिर लिन बोलती अब क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? तो जिन बोलता नहीं अभी भी नहीं, बस मुझे तुम पर दया आ रही है। तभी उसका पेट में दर्द होने लगता है। फिर डॉक्टर जिन को बताता है कि आपकी वाइफ ने जो खाना खाया था उसकी वजह से इनका मिसकैरेज भी हो सकता है। लैन जिंग को घूरने लग जाती है तो जिंग बोलता मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर लैन बोलती कि मैं तुम्हारा शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ, चले जाओ यहाँ से। फिर जिंग जाते हुए बोलता है कि तुम विंडो की तरफ सर करके सोना, बच्चे के लिए धूप बहुत अच्छा होता है। और यह सुनकर लैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बोलती है कि बड़ा आया बच्चे को ध्यान रखने वाला। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं जिंग मेड से पूछती कि मेरे पीछे किचन रूम में कौन गया था? तो मैं डर के मारे बोल देती है मैडम मुलान। तभी वहाँ पे मुलान आ जाती है और जिंग उसको बोलता है तुमने क्या किया सब पता चल गया है। तो मुलान भी एक्टिंग करने लगती है मैंने क्या किया, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो फिर उस पर गुस्सा करने लगता है। तो मुलान बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारी लिए तो कर रही हूँ, क्या तुम दूसरे को बच्चों को पालना चाहते हो, अपना नाम देना चाहते हो? और जिन बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अब से तुम लैन को और उसके बच्चे को हाथ भी नहीं लगाओगे। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। मुलान तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। फिर लैन बेड पर सोए सोए सोच रही थी कि जिंग तो मुझे हार्म करना नहीं चाहता है, इसके पीछे कौन है। फिर वो याद करती है जब वो स्विमिंग पूल में डूबी थी तो एक्चुअली वो मुलान थी जो उसको पैर से डुबा रही थी। मतलब उसका पैर ठीक है, वो सबके सामने एक्टिंग कर रही है। फिर देखते मुलान मिरर के सामने अपना ड्रेस लेकर देख रही होती है। तभी वहाँ पर लैन पहुँच जाती है। मुलान फिर से अपना एक्टिंग चालू करती है पर लैन तो उसका सब सच्चाई जान चुकी थी। लैन बोलती कि 5 साल पहले जो उसका किडनैप हुआ था उसमें तुम नहीं बचाई थी ना? मुलान बोलती हाँ मैं तो तमाशा देख रही थी, मैं तो नहीं बचाई थी, मैं जिन की जिंदगी में तुमसे पहले आई इसलिए मैं उसको पाना चाहती हूँ और तुम उसको खो के रहोगी। अगर तुम उसको जाकर सच बोल भी दोगी तो तुम्हारे बात वो ट्रस्ट नहीं करने वाला, उसको मुझ पर ही यकीन होगा क्योंकि उसको अभी भी लगता है कि मैंने उसको बचाया था। फिर हम देखते हैं लैन मुलान को घुमाने के लिए बाहर लाती है। फिर कॉल पे किसी से बात करने लगती है। उसका बात सुनकर मुलान डर जाती है और पूछती तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? तो लैन बोलती तुम्हारी सच्चाई आज सबके सामने मैं ला कर रहूंगी। लैन उसको धक्का देने वाली थी तभी मुलान उसका हाथ से उसको भी टान लेती है जिसकी वजह से दोनों गिर जाते हैं और व्हील चेयर लैन के ऊपर गिर जाते हैं। और जिंग भी भागा हुआ हॉस्पिटल आता है। वहाँ पे लैन का ब्रदर भी आ जाता है, पूछते हैं कि मेरी सिस्टर को क्या हुआ है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती और बताती है लैन तो ठीक है पर उसका बेबी को हम लोग नहीं बचा पाए। लैन का भाई तो जिंग को मारने ही वाला था। तभी उसका फ्रेंड हैन आ जाता है और बोलता है कि पहले हमें लैन को देखना चाहिए, इसको छोड़ दो। फिर वो लोग लैन को देखने जाते हैं। लैन होश में आ जाती है, वो सभी को पहचानती है पर वो जिंग को नहीं पहचानती है। और लैन अपने भाई को बोलता है भाई मैं सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप मुझे घर ले चलिएगा प्लीज। और जैन को वहाँ से बाहर निकाल देता है और लैन का भाई इसको डिवोर्स पेपर देता है साइन करने के लिए और बोलता है कि मेरी बहन तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल चुकी है, प्लीज अब तो उसको छोड़ दो। फिर जिंग भी डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और बहुत ज्यादा हर्ट फील करता है। तभी वहाँ पे नर्स आती और रिपोर्ट देती है जिसमें लिखा हुआ था कि वो बच्चा उसी का था। यह देखने के बाद जिंग तो बहुत ज्यादा पछता रहा था पर अब क्या हो सकता है। लैन का ब्रदर लैन को अब्रॉड भेज रहा था। तभी लैन बोलती मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि मैं किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को भूल रही हूँ। तो लैन का ब्रदर बोलता ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। फिर लैन अपना भाई के साथ वहाँ से चली जाती है। जिंग उसे रोकने आता है पर तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था और उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है और उसको याद आता है कि लैन को कितना ज्यादा परेशान किया था। हम देखते हैं 3 साल बाद लैन अब्रॉड से चाइना आती है। वो एक फेमस मॉडल बन चुकी थी। मुलान भी उससे मिलने के लिए आती है पर लैन को तो उसके बारे में कुछ याद ही नहीं था। लैन बोलती मैं तो आपको नहीं जानती। तो मुलान बोलती कि हाँ तुम मुझे बारे में भूल चुकी हो पर हम लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। तो लैन बोलती कि शायद हो सकता है मैं इतने साल तक अब्रॉड में थी इसलिए मैं भूल गई हूँ। तभी मुलान सोचती कि 3 साल पहले जो हुआ था सचमुच अपना मेमोरी लॉस कर दी उस एक्सीडेंट में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंग एक पार्टनरशिप के लिए कंपनी में जाता है। वो कंपनी लैन की थी। तभी हैन बोल रहा था लैन से कि तुम अपने भाई के पीठ पीछे यहाँ पर आ गई हो, तुम तो बहुत ज्यादा लीडर हो। और हैन बोलते तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तभी लैन बोलती पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे दिल में खाली जगह है
और किस बंदे के लिए मुझे ये भी नहीं पता, मैं यहाँ पे उसी को ढूंढने आई हूँ। तभी वहाँ पे जिंग केविन में आ जाता है। जब वो लिन को देखता है तो फटक से वो उसको हक कर लेता है और बोलता है कि तुम इतने सालों तक कहाँ थी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम्हें बहुत ज्यादा ढूंढा पर तुम मुझे नहीं मिली। तभी लिन उसको धक्का देके हटाती है और बोलती है, मिस्टर जिंग आप यहाँ पर डील करने के लिए आती है, आप क्या कर रहे हैं, कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। तभी वहाँ पे हैन आ जाता और बोलता है तुम लैन को गलत पर्सन समझ लिए हो। तभी लैन बोलती कि मैं थक गई हूँ और मुझे रेस्ट करना है। और सभी लोग जिंग को धक्के मारकर ऑफिस से निकाल देते हैं। तभी जिंग का सिक्योरिटी बोलता है कि आपकी हरकत की वजह से जो कंपनी के साथ हम लोग डील करने वाले थे वो भी नहीं होगा। पर जिंग को इसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो तो बस यही सोचे जा रहा था कि लिन इसके बारे में भूल चुकी है। फिर हम देखते हैं जिंग लैन को सूले के साथ देख लेता है। सूले वही लड़का था। मुलान ने जिंग को फोटो दिखाई और सोचता है कि क्या वो लोग अब साथ हो गए हैं। उन दोनों को इतना साथ में खुश देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। फिर वहाँ पे मुलान बोलती है जिंग से, पता है तुम्हें लैन वापस आ गई है। तो जिंग बोलते हैं हाँ, पर तुम्हें कैसे पता। तो मुलान बोलती कि मैं उससे मिलने गई थी पर उसे मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है, लगता है कि उसका इस एक्सीडेंट में सारा मेमोरी लॉस हो गया है। तो जिंग बोलते तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। मुलान बोलती कि मैं बस तुम्हें याद दिला रही थी कि तुम 6 मंथ से मुझे बहुत कम पैसे दे रहे हो ट्रीटमेंट के लिए। तो जिंग बोलती कि मैंने तुम्हें इस साल इतने पैसे दिए हैं कि तुम उससे 15 टांगे खरीद सकती हो, अब मुझे तुम लूटना बंद करो। फिर मुलान बोलती है अगर मैं लैन को सब कुछ याद दिला दूं कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया है तो तुमसे कितना नफरत करेगी। फिर जिंग मेड को बुलाता है और बोलता है कि इसको रूम में ले जाओ, इसको अरेस्ट करने का जरूरत, और बोलते कि मैं इसका शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ। फिर मेड इसको लेकर चली जाती है। फिर हम जिंग को बार में देखते जो ड्रिंक करा था। तभी एक लड़की उसके पास आती और फ्लर्ट करने लगती है, पर जिंग उस पर थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं था तो लड़की वहाँ से चली जाती है। और उसी बार में लिन भी थी। एक लड़का लैन के पास आता है, कुछ ज्यादा उसको टच करने लगता है तो लैन भी उसको अच्छे से धुलाई देती है। वो लड़का लैन पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसको बॉटल लेके मारने ही जा रहा था, तभी जैन आता है उसको बचा लेता है। फिर हम देखते हैं जिंग सिक्योरिटी के साथ लैन के पास पहुंच जाता है। लैन बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इसका सिक्योरिटी बोलता है कि हमारे बॉस सब कुछ भूल चुके हैं, उन्हें बस आप ही याद हो। लैन बोलती है इसका इतना ही हालत खराब है तो मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ, मेरे पास क्यों लेकर आए हो। तो सिक्योरिटी इसका पैर पकड़ लेता है, बोलता है कि आपके बचाने के चक्कर में इनका ऐसा हालत हुआ, आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। फिर जिंग भी इसको हक कर लेता है और कहता है कि फाइनली तुम मुझे वापस मिल गई। लैन इसको पैर मार के हटाती है, बोलती तबियत खराब इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा चिपके ही रहोगे। लैन वीडियो बना रही थी, तभी कैमरा के सामने जिंग आ जाता है। तो लैन बोलती तुम हर जगह मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी वहाँ पे सोले आ जाता है और बोलता है कि लैन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम मुझसे दूर रहो। और लैन का पर्स जिंग से लेने लगता है। जिंग उसको स्विमिंग पूल में गिरा देता है और जिंग उसको बोलता है कि लैन सिर्फ मेरी है, ये बात याद रखना। तभी पीछे से लैन आती है, लात मारकर उसको भी पुल में गिरा देती है और सोले को पुल से निकाल देती है और जिंग भी बच्चे की तरह करने लगता है। तब लैन भी उसको हाथ देती है पर वो लैन को पानी में घींच लेता है और ये बोलता है कि देखो ये सिर्फ मेरी है। फिर जिंग लैन के लिए मेडिसिन बनाता है जो कि भीगने की वजह से उसका तबियत ना खराब हो जाए। तभी लैन बोलती मुझे कुछ याद आ रहा है। तो जिंग खुश हो जाता है, उसको लगता है कि शायद मेरे बारे में उसको याद आ गया है। फिर बोलती मुझे सोना है, वो सो जाती है। लैन भी उसको सोते बड़े प्यार से देख रहा था, उसको जैसे ही टच करने जाता है वो उठ जाती है। लैन उसको लात मार के नीचे गिरा देती है। तो जिंग बोलता है तुम जब सोफे पर सो गई थी तो मैं तुम्हें बेड पर सुलाया था। तो लैन बोलती ठीक है अब तुम सोफे पर सोगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते लैन जिंग से पूछते तुम्हारा मेमोरी वापस आया। तो जिंग बोलता है नहीं। तो लैन बोलती क्या तुम्हारा सिक्योरिटी मुझसे झूठ तो नहीं बोला था। तभी जिंग को लैन बोलती मेरा एडवांटेज लेने का सोचना भी मत। मिसेस और मिसेस यान आ जाते हैं। अब बोलते तुम लोग का तो डिवोर्स हो गया था तो तुम इसको सनस्क्रीन क्यों लगा रहे हो। तभी जिंग लैन के पास जाता है, बोलता प्लीज मेरी हेल्प करो, ये मेरे कंपनी के लिए बहुत बड़े क्लाइंट है, प्लीज इस डील कराने में हेल्प कर दो। तो लैन बोलती मैं कैसे हेल्प करूँ। तो जिंग बोलता है कि इन लोग को बोल दो कि हम लोग का डिवोर्स नहीं हुआ है। वो वैसा ही करते हैं। फिर रात में वो लोग डिनर करते हैं। इस बार जिंग लैन को कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा था। तो लैन बोलती कि इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो। तभी मिसेस और मिसेस यान किचन में जाते हैं और वाइन में ड्रिंक मिला देते हैं और दोनों ड्रिंक करने के बाद रूम में जाते हैं और उन दोनों के बीच में फिर से नाइट स्पेंड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब लैन उठती है तो अपने आप को इस हालत में देखकर वो चिल्लाने लगती है। लैन उसको फिर लात मारकर जिंग को बेड से नीचे गिरा देती है। जिंग बोलता है कल रात में तो हम लोग कुछ ज्यादा ही, सुनकर लैन कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और वो लैन के पीछे जाने लगता है। तो लैन बोलती कल रात के बारे में कुछ मत बोलना। तो जिंग बोलता मैं कल रात का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। तो लैन बोलती तुमको तो अपने बारे में कुछ याद नहीं है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तभी वहाँ पे मुलिया बोलती कि ये मेरा फियांसी है।
तो लैन बोलती है अपना फियांसे को लेकर जाओ, वैसे भी इसका मेमोरी लॉस हो चुका है। तो जिंग बोलती तुम ऐसा इतना जाती कैसे कर सकती हो। तो बोलती कि मैं तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ, और वहाँ से चले जाती है। तभी जिंग बोलते कि तुम्हें जो चाहिए था मैंने सब कुछ दे दिया, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो मुलान बोलती है बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो बोलता है मैं एक बार लैन को खो चुका हूँ, दोबारा मैं बिल्कुल नहीं खोना चाहता हूँ। तो मुलान बोलती मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करो। तो जिंग उसका बातों पर ध्यान नहीं देता, वहाँ से चले जाता है। फिर मुलान लैन को किडनैप करा देती है और उसको जोर से चाटा मारती है। फिर लैन को याद आ जाता है कि उसके साथ वो जो की थी, सारा बात उसको याद आ जाता है पास्ट वाला। लिन अपने आदमियों को ऑर्डर देकर उसको मारने के लिए बोलकर चली जाती है। फिर जिंग लैन का भाई से पूछता है कि लैन कहाँ है। तो बोलते है कि उसके बारे में भूल जाओ। जिंग बोलता है तुम चाहो तो मेरी प्रॉपर्टी ले लो, मेरे से सब कुछ ले लो, प्लीज मुझे लैन के बारे में बता दो। तो लैन का भाई बोलता है कि जब से मेरी सिस्टर ने शादी किया है उसका जिंदगी तो पूरा बर्बाद हो गया, दुख ही दुख सह रही थी। और उसका भाई ये भी बताता है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में उसका पैर में चोट लग गया था, जो आज तक उसके पैर पे निशान था। यह सुनकर जिंग तो कुछ ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है। और लैन का भाई बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार बताने की कोशिश किया पर तुम तो मेरा बात ही नहीं सुने थे। और लैन का भाई बोलता है तुम्हें अपना गलती का एहसास होने में बहुत टाइम ले लिया। तो जिंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो हैन बोलता है कि वो अब मर चुकी है। यह सुनकर वो उसको पास जाने लगता है पर पहले ही गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिंग अपने डैड के पास जाता है और बोलता है कि वो अपना लैन को देना चाहता है। उसका डैड उसको मना करते हैं, बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर जिंग तो अपने बातों पर ही था कि उसने मेरी इतनी हेल्प की, अब मेरी बारी है। लास्ट में उसके डैड को भी मानना ही पड़ता है। फिर हमें 1 साल के बाद दिखाया जाता है मुलान जिंग के घर आकर उसका ज्वेलरी और पैसे चुरा रही होती है और उसे लैन का भूत दिखाई देने लगता है। वो देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने जितना भी गुनाह की थी सारा वो एक्सेप्ट कर लेती है। तभी लैन बोलती डरो मत, मैं अभी जिंदा हूँ। और बोलती ओह तो तुम ठीक हो, तुम्हें जिन ने बचा लिया है, अब मैं पैसे लेकर जा सकती हूँ। तो लिन बोलती इसमें से तुम्हें 1 पैसा नहीं मिलेगा। ये सुनकर मुलान उसको थप्पड़ मारने वाली थी, तभी लिन उसे थप्पड़ मार देती है। फिर मुलान बोलती कि मैं जिंग से शादी करने वाली थी पर तुम बीच में आ गई, उसको गला पकड़ लेती है। तो लिन बताती है कि देखो सारा कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और बोलती है कि तुम्हारा गेम खत्म। लिन ग्रैंडपा से मिलने जाती है, वो जाने वाली थी तो उसका ग्रैंडपा एक लेटर देता है जो जिंग ने दिया था और बोला था कि आखिरी टाइम दे देने के लिए। लिन अपने भाइयों के साथ जा रही थी तो वो अपना लेटर देखती है जो जिंग दिया था। जब वो लिफाफा खोलती है तो उसमें से रिंग निकलता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 1 साल पहले जिंग लिन से फिर से शादी किया था और फिर उन लोगों का घर हुआ था जिसमें जिंग मर गया था। डॉक्टर ने उसे पहले ही बचाए थे कि इस सर्जरी में तुम्हारा जान भी जा सकता है। यह सुनने के बाद भी जिंग वो पेपर पर साइन कर दिया था और बोला था प्लीज लैन को बचा लेना। तो लैन बोलती है कि जिंग तुम्हें मरे हुए 5 महीने हो गए हैं पर मैं तुम्हारी बेबी को जरूर जन्म दूंगी। और ये कहानी का यहीं पर एंडिंग हो जाता है। प्लीज गाइस आप लोग बताइए कि ड्रामा आपको कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन सॉरी पर कोल्ड हो गया जिसकी वजह से मेरा गला थोड़ा खराब है। और इस चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।